दोस्तों, अगर आप रावण के जीवन से ये 10 बातें सीख लेंगे तो इस कलयुग में भी सफल हो जाएंगे। रावण एक महान विद्वान था जो वेद, ज्योतिष, तंत्र और योग का ज्ञाता था और युद्ध और जादुई कौशल्य में भी निपुण था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रावण में केवल बुरे गुण ही थे, उसमें अच्छे गुण भी थे जिसने हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको रावण के बारे में 10 बातें बताएंगे जो आपको भी जाननी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण मृत्यु के करीब था तब भगवान श्री राम ने स्वयं लक्ष्मण से कहा कि इस संसार में राजनीति और शक्ति का सबसे बड़ा विद्वान रावण अब मृत्यु के करीब है। लक्ष्मण को कहा कि आपको रावण के पास से ज्ञान लेना चाहिए। इसीलिए वे उसके पास गए और जीवन के बारे में ऐसा ज्ञान लिया जिससे इसके अलावा कोई नहीं बता सकता। तब रावण ने उन्हें 10 बातें बताई जो हर किसी के जीवन में सफलता की कुंजी है। पहली बात, अच्छे काम को जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए और बुरे काम को जितना हो सके टालना चाहिए। यह गलती स्वयंवर रावण ने की थी। अगर वह पहले ही श्री राम को पहचान लेता और उनके चरणों में गिर जाता तो उसकी आज यह नौबत नहीं आती। दूसरी बात, किसी भी इंसान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रावण का कहना है कि जब ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा तो इंसान और बंदर को साधारण मानकर यह वरदान मांगा कि उसे उसके अलावा कोई नहीं मार सके। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तीसरी बात, अपने दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। इस गलती के कारण मेरी पूरी सेना नष्ट हो गई। जिसे मैंने आज बंदर समझ लिया था, एक वनवासी को सामान्य मनुष्य समझ लिया था। चौथी बात, रावण बहुत तपस्वी था और उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तपस्या की, जिसके कारण उसने ब्रह्मा और देवताओं से वरदान लिया और उसे कैद कर लिया था। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया। इस बात से मनुष्य को सीख लेनी चाहिए कि दृढ़ निश्चय से मनुष्य हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। धैर्य रखना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब्र से ही सभी कार्य संभव होते हैं। पांचवी बात, मैं मानता था कि शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। रावण ने बताया कि अगर शक्ति है तो उसे सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग न करे, जिसके माध्यम से व्यक्ति धन, स्वास्थ्य, ज्ञान और दुनिया की सभी चीजें हासिल कर सकता है। रावण हमेशा अपनी मायावी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करता था, लेकिन उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, इसीलिए भगवान शिव ने उसका घमंड तोड़ दिया। छठी बात, रावण ने हमेशा खोज और आविष्कार को महत्व दिया। कहा जाता है कि उन्होंने नए हथियार और मशीनरी भी हासिल की कि रावण स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था। उसने सोने को भी सुगंधित करने का प्रयास किया। रावण की पत्नी मंदोदरी, जिसने शतरंज का आविष्कार किया। रावण की अपनी वैदिक पाठ्यशाला थी जिसमें वह नए नए आविष्कार करता था, जिसमें वह एक दिव्य मणि भी उत्पन्न किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी व्रजमाला के साथ वेद्यशाला में नए नए मायावी शास्त्र का निर्माण करते थे, जिसमें उन्हें खाने पीने की भी सूंघ नहीं रहती थी। द ग्रेट इंडियन पुस्तक में कुंभकर्ण की यंत्र विद्या को अद्भुत कला का दर्जा मिला है। रावण की पत्नी धन्या मालिनी भी इस कला में निपुण थी। सातवीं बात, रावण भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका मानना था कि मनुष्य का एक ही इष्ट देव होना चाहिए। उनके देव महादेव शंकर सर्वोच्च है। जब श्री राम जी ने रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना की तो पूजा के लिए एक विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। श्री राम ने पाया कि पूरी सृष्टि में रावण से बड़ा कोई पंडित और विद्वान नहीं है। इसीलिए भगवान राम ने रावण को शिव की पूजा के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव ने भक्त होने के कारण उन्होंने शत्रु का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया। ईमानदारी बड़ी महत्वपूर्ण है और हमें हमेशा सच्चाई के साथ रहना चाहिए। आठवीं बात, रावण किसी भी कार्य को तब तक अधूरा नहीं छोड़ता था जब तक कि उसे पूरा निष्ठा और लगन से पूरा न किया जाए। और यही कारण है
कि उसने कई जादुई कौशल्य हासिल किए। उनका सपना था कि वह ज्ञान के बल पर संपूर्ण पृथ्वी पर राज करे। यदि मनुष्य में अपने किसी भी कार्य के प्रति समर्पण और निष्ठा नहीं है तो प्रत्येक मनुष्य किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए हर इंसान को कट्टर बनने की विद्या रावण से सीखनी चाहिए। 9वीं बात, वह आयुर्वेदिक के साथ साथ रसायन विद्या में भी पारंगत थे। ऐसा माना जाता है कि रसायन विद्या की शक्ति के आधार पर उन्होंने कई शक्तियां हासिल की और चमत्कार भी किए। रावण कहता है कि हर किसी को जड़ी बूटियों और आयुर्वेदिक का ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए। 10वीं बात, रावण शास्त्र का रचयिता भी था। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र भी लिखा था। इसके अलावा उसने अंधप्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, कामधेनु, रावणीय नाड़ी आदि ग्रंथों की भी रचना की थी। हर इंसान को किताबें पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। किताबें हमारी सबसे अच्छी शिक्षक और मार्गदर्शक होती है जो हमारी बुद्धि का विकास करती है। तो दोस्तों, ये भी वो 10 बातें जो हमें रावण से सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 10 बातें जो हमें रावण से सीखनी चाहिए ताकि हम जीवन में सफल हो सके। ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर और लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।